अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद इंटरव्यूज के सिलसिले ने इमरान खान को सियासी तौर पर अब तक कितना नुकसान पहुंचाया है। नाज़रीन, 10 अप्रैल 2022 को तहरीक इंसाफ की विफाक में हुकूमत तहरीक अदम एतमाद के जरिए खत्म कर दी गई। मेरे कप्तान हुकूमत से तो निकल गए, लेकिन परेड ग्राउंड में एक कागज लहराने के बाद उन्होंने अपनी सियासी जिंदगी में मकबूलियत का उरूज देख लिया। मरकज में उनकी हुकूमत खत्म हो गई, लेकिन पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। उसके बाद पंजाब में इक़्तिदार की रस्सा कशी शुरू हो गई और वज़ारत आला का मनसब कभी परवेज़ इलाही को मिल जाता और कभी हमजा शहबाज को। तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ी कामयाबी 17 जुलाई 2022 को मिली, जब पंजाब की 20 नशिस्तों में से 15 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ को कामयाबी हासिल हुई। पंजाब की वज़ारत आला भी हमजा शहबाज से दोबारा परवेज़ इलाही को मिल गई। इस कामयाबी ने तहरीक इंसाफ को नई ताकत बख्श दी। इस दौरान मेरे कप्तान ने जलसों और एहतजाज का सिलसिला जारी रखा। 29 अक्टूबर 2022 को उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। लाहौर से शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च जीटी रोड पर रवा दमा था कि 3 नवंबर 2022 को मेरे कप्तान वजीराबाद में गोलियां लगने से जख्मी हो गए, जिसके बाद वो जमान पाक तक महदूद होकर रह गए। तहरीक इंसाफ की तरफ से मुसलसल इंतखाबात की तारीख का मुतालबा किया जा रहा था। दबाव डालने के लिए जनवरी 2023 में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तहलील कर दी गई। एक तरफ सियासी चालें जारी थी और दूसरी तरफ मेरे कप्तान के खिलाफ मुकदमात की तादाद बढ़ती जा रही थी। मार्च 2023 में मेरे कप्तान को गिरफ्तार करने के लिए जमान पाक लाहौर का इलाका मैदान जंग बना रहा। फिर 9 मई का वाकया हो गया, जिसने मकबूलियत के रूज पर बैठे मेरे कप्तान की सियासत का रुख ही बदल दिया। मेरे कप्तान, जो इत्तेहादी हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुके थे, अचानक दिफाई पोजीशन पर आ गए। ये बदले हुए हालात हैं जिनकी वजह से जमान पाक में बैठकर सबको ललकारने वाले कप्तान 109 दिन से अडयाला जेल में कैद हैं। नाज़रीन, 9 मई से पहले यूं लग रहा था कि इलेक्शन होने की सूरत में मेरे कप्तान मरकज समेत चारों सूबों में हुकूमत बना लेंगे, लेकिन अब हालात ये हैं कि तहरीक इंसाफ को ना तो कहीं जलसा करने की इजाजत मिल रही है और ना ही बैलेट पेपर पर बल्ले के निशान की मौजूदगी यकीनी लग रही है। चंद वकला के सिवा कोई मीडिया पर पार्टी की तर्जुमानी को तैयार नहीं। अब अडयाला जेल में मेरे कप्तान के पास अपनी गलतियों का जायजा लेने के लिए खासा वक्त है। 9 मई के बाद मेरे कप्तान और उनकी टीम सियासी तौर पर कहां खड़ी है, कौन कब मेरे कप्तान को अलविदा कह गया, आज मेरे कप्तान जहां खड़े हैं ये उनकी गलत हिकमत अमली का नतीजा है या फिर मुखालिफिन की चालों का। साने 9 मई को गुजरे 6 माह से ज्यादा का अरसा हो गया। इस दौरान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात कितना नुकसान उठाना पड़ा, ये सब हम आपके सामने 24 पॉइंट की सूरत में पेश करते हैं। पॉइंट नंबर 1, 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद दर्जनों पीटीआई के रहनुमा पार्टी छोड़ गए। 9 मई के सिर्फ 7 दिन बाद यानी 16 मई को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची से मुंतखब होने वाले रुकने कौमी असेंबली महमूद मौलवी ने की, जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया। पॉइंट नंबर 2, 17 मई को मेरे कप्तान के पुराने साथी आमिर कियानी समेत रुकने सिंध असेंबली संजय गंगवानी और करीम गबोल ने पार्टी से राहें जुदा करने का ऐलान कर दिया। पॉइंट नंबर 3, 23 मई को साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। पॉइंट नंबर 4, 23 मई को ही फयाजुल हसन चौहान ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। पॉइंट नंबर 5, 24 मई को असद उमर ने पार्टी ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। पॉइंट नंबर 6, 24 मई को ही मेरे कप्तान के तर्जुमान फवाद चौधरी ने भी एक ट्वीट के जरिए सियासत से ब्रेक लेने का ऐलान किया। पॉइंट नंबर 7, 25 मई को मलिका बुखारी, जमशेद इकबाल चीमा और मुसरत जमशेद चीमा ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी। पॉइंट नंबर 8, 27 मई को तहरीक इंसाफ के बानी रुकन और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। पॉइंट नंबर 9, 27 मई को ही हाशिम डोगर के हमरा तहरीक इंसाफ के 5 अरकान ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। पॉइंट नंबर 10, 17 जुलाई को परवेज खटक ने नई पार्टी का ऐलान किया, जिसके बाद साबिक वजीर आला महमूद खान ने भी परवेज खटक की जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली। पॉइंट नंबर 11, 5 अगस्त को मेरे कप्तान को तोशाखाना केस में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें अटक जेल में मुंतकिल कर दिया गया। पॉइंट नंबर 12, 15 अगस्त को मेरे कप्तान पर साइफर का मुकदमा दायर किया गया। पॉइंट नंबर 13, 17 अगस्त को शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में गिरफ्तार किया गया। पॉइंट नंबर 14, 29 अगस्त को तोशाखाना केस में मेरे कप्तान की सजा मुअत्तल कर दी गई। उसी तारीख को वजारत दाखिला की तरफ से मेरे कप्तान के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी किया गया। पॉइंट नंबर 15, 5 अक्टूबर को उस्मान डार एक एंकर के घर नमूदार हुए और तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। पॉइंट नंबर 16, 10 अक्टूबर को सदाकत अली अब्बासी एक चैनल के स्टूडियो में आए और उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। पॉइंट नंबर 17, 16 अक्टूबर को फरूख हबीब ने तहरीक इंसाफ को छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। पॉइंट नंबर 18,
24 अक्टूबर को अंदलीप अब्बास, सादिया सुहेल और सुबैरा बुखारी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। पॉइंट नंबर 19 अक्टूबर को एक इंटरव्यू के दौरान एक चिल्ले के बाद असली और नस्ली शेख रशीद काफी बदले बदले नजर आए। पॉइंट नंबर 20 साबिक वफाकी वजीर अली नवाज अवान 19 नवंबर को तहरीक इंसाफ छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। पॉइंट नंबर 21 20 नवंबर को साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने भी एक एंकर को इंटरव्यू दिया। खावर मानिका ने यह इंटरव्यू जमीनों पर कब्जे के मुकदमे में जमानत पर रिहा होने के एक हफ्ते के बाद दिया। पॉइंट नंबर 22 चहमगोइयां हो रही हैं कि एक बिजनेस टाइकून मलिक रियाज भी अपने आने वाले इंटरव्यू में मेरे कप्तान के खिलाफ तहलका खेज इंकशाफात कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 23 तोशाखाना केस में नाअहली के बाद मेरे कप्तान की पार्टी चेयरमैनशिप भी खतरे में नजर आ रही है। पॉइंट नंबर 24 आने वाले जुम्मे को इस्लामाबाद में मेरे कप्तान के माजी से जुड़ी एक किताब भी लॉन्च होने जा रही है। नाज़रीन, इस 24 पॉइंट्स के बाद हम एक ही सवाल पूछते हैं कि 2024 के इलेक्शन में मेरे कप्तान की मकबूलियत कम होगी या पहले से भी ज्यादा हो चुकी है। इन तमाम पॉइंट्स के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अताउल्लाह तारड़ हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अजहर सिद्दीक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं।